कि हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ज्ञान न हो। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ज्ञान न हो। अपने धन का, अपने बल का, अपने घर का अभिमान न हो। जब भी कीर्तन में बैठो, सत्संग में बैठो, भागवत में बैठो तो ना ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। धनवान हो चाहे निर्धन हो, बलवान हो चाहे कमजोर हो, पहलवान हो चाहे दुर्बल हो, कोई सही भाव अच्छा होना चाहिए। मन बुद्धि ध्यान को एकाग्र करके जो चित्त को लगा के भगवान की कथा सुनता है वो प्राणी भवसागर से पार हो जाता है। अभी आप लोग श्री शास्त्री जी के मुखारबिंद से बड़ा पावन आख्यान सुन रहे थे। कहां पर प्रसंग चल रहा था? शास्त्री जी कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा चल रही थी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे भक्त बड़े ध्यान पूर्वक कथा को सुन रहे हैं। काग चेष्टा बको न ध्यानम श्वान निद्राल पारिग्रह त्याग विद्यार्थ्यम पंच लक्षणम चा। वास्तव में कथा का मतलब होता है एक टक हो करके, एकाग्रचित्त हो करके, इधर उधर ध्यान ना भटके, भगवान की कथा की ओर ध्यान रहे। बहुत सुंदर। परीक्षित जी विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का नगर था और आज भी है, जो लगभग यहाँ से करीब दूराई पड़ेगी 30 किलोमीटर। ये जो कुदरकोट है परीक्षित जी, जो विधूना के पास में पड़ता है, यानी कि विधूना से लगभग में 10 किलोमीटर पीछे पड़ेगा। परीक्षित जी इसी कुदरकोट में, पहले ये कुंदनपुर था, अब इसका नाम है कुदरकोट। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता दूं साथ ही साथ में, कुदरकोट नाम क्यों पड़ा? कुदरकोट नाम इसलिए पड़ा कि मुगल के शासन में, मुगलों का शासन था, मुसलमानी शासन में 10,000 हिंदुओं के ऊपर 27 हाथियों की दाएं चलवाई गई थी। 27 हाथियों की दाएं। तो परीक्षित जी 10,000 हिंदू मारे गए थे, इसकी कुदर हो गई थी, कुदर। तब से इसका नाम पड़ा कुदरकोट। इसी कुंदनपुर में एक बहुत सुंदर राजा राज करते थे जिनका नाम था भीष्मक, जो भागवत में प्रमाण आता है। जिनकी पत्नी का नाम था शुद्धमती। 5 बेटा महाराज भीष्मक के थे। बड़े का नाम था रुकुम, उससे छोटा रुकुम के, रुकुम बाऊ, रुकुम माली, रुकुम रथ, इस तरीके से 5 बेटे थे। रुकुम, रुकुम रथ, रुकुम बाऊ, रुकुम माली और रुकुम केश। एक कन्या थी परीक्षित जी जिसका नाम था रुक्मणी, जो राजा को बहुत अधिक प्रिय थी। और जितना प्रेम अपने बेटों से था उतना ही प्रेम अपनी बेटी से करते थे महाराज भीष्म, और करना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूं आप लोग बैठे हो, अब वो समानता नहीं रही है बेटा बेटी में। ध्यान रखना भक्तों, अब बेटा और बेटी में लोग फर्क मानने लगे। ध्यान रखना दादा, अगर लड़का पैदा हो जाए तो जब मालूम परेमन दुनिया की जागीर मिल गई हो इन्हें, और बिटिया पैदा हो जाए तो जब मालूम पता जैसे डकैती पड़ी है। अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उन पे डकैती पड़ गई हो।
और लड़का पैदा हो जाए तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे दुनिया की जागीर उन्होंने हासिल कर ली। आप लोगों ने देखा हो अब भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को, लड़कियों को, बच्चियों को गर्भ में मरवाया जा रहा है, गर्भपात करवा देती हैं देवियां जब पता चलता है कि गर्भ में बेटी है। लेकिन देवियों, भ्रूण हत्या करना 100 गऊ कितना पाप लगता है। तो बेटा बेटी में फर्क नहीं मानना चाहिए। बेटा बेटी में जो लोग फर्क मानते हैं वो संकुचित बुद्धि के होते हैं। मामूर बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। बेटा एक कुल के नाम को चलाता है, बेटी 2-2 कुल के नाम को चलाती है, एक अपने माता पिता के कुल का, एक अपने सास ससुर के कुल का। तो बताओ बेटिया कम है बेटा से। लेकिन आजकल लोग भयभीत हो जाते, अगर एक लली दे दी भगवान ने दूसरी हो गई तो जा मालूम पड़ जाए डकैती पड़ी है। ये गलत है देवियों, जो भगवान दे रहे उसे स्वीकार करो प्रेम पूर्वक। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा। और बेटी भी अपनी किस्मत और भाग्य का, किस्मत और भाग्य से आती है रमेश, किस्मत को साथ में लेके आती है, अपने भाग्य को लेकर के जाती है। ध्यान रखना भाइयों। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि भ्रूण हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों को कुत्ते झाड़ी में खा रहे हैं। ये गलत है। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही है किस प्रांत में? हरियाणा में। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना भक्तों, अगर हरियाणा में 50 लड़का है तो लड़कियां कितनी हैं? 25। 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 50। उसके बाद आ जाओ राजस्थान में। राजस्थान में अगर लड़कों की संख्या है 100% तो लड़कियों की संख्या है मात्र 65%। उत्तर प्रदेश में अगर लड़कों की संख्या है 100% तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 75%। अब 25% की कटौती हो गई, कमी हो गई क्या नहीं? फिर तो काफी लोग के बेटा माओ रड़ुआ रही है। अब रड़ुआ तो रह जाए जब बिटियां मारी जा रही है। अब परीक्षा जी 25 रड़ुआ डोलेंगे। तो ध्यान रखना भाइयों, जहां तक आवाज पहुंच रही हो, जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, बेटा बेटी में कभी फर्क मत मानना। एक बात सोचो, आप लोग समझदार यहाँ पर बैठे कथा सुनने आए, नौटंकी ढोला आला नहीं, कथा सुनने आए हो, आप लोग खुद समझदार हो। हमारे देश की भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रतिभा पाटिल जी, अगर प्रतिभा पाटिल जी की माँ उन्हें बेटी समझ करके गर्भ में मरवा देती तो क्या वो राष्ट्रपति बनती देश की? हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी भी तो एक बेटी थी। अगर उनकी मां इंदिरा गांधी जी को बेटी समझ के गर्भपात करवा देती, गर्भ में मरवा देती तो क्या वो देश की प्रधानमंत्री बनती? हमारे उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, मायावती जी की मां अगर मायावती जी को बेटी समझ के मरवा देती तो क्या वो मुख्यमंत्री बनती? बताइए आप लोग। हमारे देश की क्रांतिकारियों में बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों से संग्राम किया, जीते जी हंसते हंसते वतन के पीछे बलिदान दिया। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की माँ बेटी समझ के मरवा देती तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा होता। ध्यान रखना। तो माता बहनों, भाई बहनों, बेटा बेटी में फर्क नहीं मानना चाहिए, भ्रूण हत्या से बचना चाहिए और लोगों को भी भ्रूण हत्या से रोकना चाहिए देवियों। क्योंकि मैंने देखा है हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, खैर अब तो सरकार ने बैन कर दिया न, जो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में बच्ची घोषित कर दी गर्भ में बेटी, तो माताएं बहनें ऑपरेशन करवा देती हैं, गर्भपात करवा देती हैं। तो ये गलत है।
ध्यान रखना, भीष्म कितना प्रेम करते हैं रुक्मिणी से। साथ में आते हैं आंगन में,